Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is आस्था त्रिपाठी, JRF क्वालिफाइड एंड मैं आपके लिए रोज एक वीडियो लेके आती हूँ लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का, दैट इज सिलोलिज्म। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिलोलिज्म की, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन होते हैं एंड उनके बेसिस पे आपको बताना होता है कि ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में एक बेसिक ओवरव्यू दिया था कि कैसे हम सिलोलिज्म में वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, आज मैं फिर से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ एंड उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिलोलिज्म के केस में 4 cases are there: all, no, some and some not। ये 4 cases होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम से गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो लाइक सपोज आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है दैट इज ऑल एज आर बीज। ओके, सो इसका वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज ए एंड ऑल ए आर बी। सो इस सर्कल को मैं किसके अंदर ड्रॉ करूंगी? बी के अंदर ड्रॉ करूंगी। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ऑल केस। नो की अगर मैं बात करूं, इफ द स्टेटमेंट इज नो बी इज सी, सो नो बी इज सी। ओके, मीन्स बी एंड सी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी बी सी नहीं है। सम इफ सेंटेंस इज लाइक सम C's are D's, देन हमारा जो वेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा? देखिए, ये C है एंड C का कुछ पोर्शन, ये देखिए, ये कुछ पोर्शन D में है। मींस ये जो है ये सम वाले पोर्शन को शो करता है। ठीक है, तो कुछ C D है एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि कुछ D जो है वो C भी है। सम नॉट का केस अगर मैं देखूं, सम C आर नॉट D, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगी कि C का कुछ पोर्शन जो है वो D नहीं है। ठीक है, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट और इसी वेन डायग्राम को हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें? क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट है हमारा ऑल कैरेट्स आर बर्ड, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ड्रॉ करती हूँ। ऑल कैरेट्स आर बर्ड। देखिए, ये कैरेट है एंड ये क्या कह रहा है? ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स। तो कैरेट का जो सर्कल होगा वो हम किसके अंदर ड्रॉ करेंगे? बर्ड्स के अंदर ड्रॉ करेंगे। मैंने बर्ड्स को बी से दिखाया है एंड कैरेट्स को सी से दिखाया है। सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, टेलीफोन्स का कुछ पार्ट कैरेट के अंदर है। ओके, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, और बेडशीट जो है वो टेलीफोन के अंदर आती है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं बेडशीट। ठीक है, अब देखिए आपसे कंक्लूजन, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वेन डायग्राम। अब इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कंक्लूजन क्या है। ठीक है, दिस इज बर्ड एंड दिस इज कैरेट। ओके, चलिए, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। देखिए, ये कह रहा है क्या सारे बेडशीट बर्ड हैं? तो ये पॉसिबल हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। देखिए, इस डायग्राम के अंदर ये पॉसिबल है, बेडशीट जो है वो बर्ड के अंदर ही कहीं लाई कर रहा है, बट ये बेडशीट जो है इस पोर्शन में भी हो सकता था। ठीक है, तभी भी ये टेलीफोन के अंदर तो आता बट बर्ड्स के अंदर नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन बन रही हैं। बेडशीट को मैं अंदर भी ड्रॉ कर सकती थी टेलीफोन के एंड इस पोर्शन पे भी ड्रॉ कर सकती थी जो कि बर्ड से बाहर है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स मानेंगे क्योंकि ये
दोनों केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसको मैं किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकती थी। सो ऑल बेडशीट्स आर बर्ड, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सम बेडशीट्स आर बर्ड, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर मैं इस तरीके से कुछ ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे बेडशीट का कोई भी पोर्शन जो है वो बर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे भी फॉल्स मानेंगे। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, यस देखिए टेलीफोन का हर एक हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर बर्ड के अंदर होगा ही होगा। लाइक सपोज ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा बर्ड के अंदर होगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कैरेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कैरेट क्योंकि पूरा का पूरा बर्ड के अंदर आता है, और ये वाला जो टेलीफोन का हिस्सा है ये कैरेट के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये बर्ड के अंदर भी आएगा। सो 3 आपका फॉलो कर रहा है। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड, ये कह रहा है कि क्या सारे के सारे टेलीफोन बर्ड हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो कलर मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये जो ब्लू कलर से मैं कलर कर रही हूँ, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये बर्ड के अंदर नहीं आता है। सो ऑल टेलीफोन्स आर नॉट बर्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आता है दैट इज ओनली 3 फॉलोज। सही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक क्वेश्चन बताया, ठीक है, कि किस तरीके से हमें सिलोजिज्म को ड्रॉ करना होता है, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप असाइनमेंट के तरीके से एक बार सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं नेक्स्ट डे जब भी क्लास लूंगी तो मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगी। और कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताइएगा। चलिए तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ हमारे बैच कोर्स के बारे में। तो हमारा न्यू बैच कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, 1 अगस्त से हम नए बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको इस बैच कोर्स के रिगार्डिंग जो कि यूजीसी नेट के लिए है स्पेशली, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए क्लासेस मिलती रहेंगी। एंड कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो हम उसे अपडेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप सभी पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।